नमस्कार। तम सबको 68वें विमुक्ति दिवसा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जिदा का तुमको सबको खबर है कि हम लोगों ने 3 एपिसोड रिलीज करे अभी तक अलग अलग मुद्दों पर, जो कोरोना के समय में जिस तरीके से हमारा जीवन बदली रहा, जिस तरीके से हमारे रीति रिवाज बदली रहे हैं, उस पर हम लोगों ने 3 एपिसोड बनाए। उसके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हम लोगों को मिले हैं। बहुत सारे लोग जो है पूरे देशा इस वीडियो पॉडकास्ट के द्वारा हमारे साथ ही जुड़ी रहे हैं। पर आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारा आज़ादी का दिन है। 31वीं अगस्त हमारा आज़ादी का दिन। क्यों? देश एक तो पीछे एक देशा में ही 2 आज़ादी के दिन के हो सकते हैं। शायद मेरे जनरेशन के जो लोग हैं उनको इसका गिल्ला का जो इतिहास है वो शायद खबर होंगी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको शायद इसके बारे में नहीं खबर होंगी। इसलिए आज का जो पूरा एपिसोड है वो 31वीं अगस्त क्यों विमुक्ति दिवस के तौर पर हम लोग बनाते हैं उसको डेडिकेटेड है। एक बात शेयर करते हुए मुझको बहुत खुशी होती है थारस का भारत का माही पहला विमुक्ति दिवस, पहला सबसे पहला विमुक्ति दिवस जो है वो छारे नगरा के धरतिया पर बनाया गया था 31वीं अगस्त 1998। उस विमुक्ति दिवसा पर हम लोगों ने हमारे नाटक जो बुधना का पहला परफॉर्मेंस कर रहे थे। हम लोगों ने उस परफॉर्मेंस का साथ ही उस दिन का सेलिब्रेशन कर रहे थे। मेरे जनरेशन के, मेरे पहले के जनरेशन के जो लोग हैं उनको सबको पता भी होना ना, शायद उन लोगों ने उसमें शरीक भी हुए होंगे उस विमुक्ति दिवसा का माही। आज सीन यो है कि छारे नगरा के इन अंधेरी गलिया का माही जो विमुक्ति दिवसा का एक नाटक करी का जो सेलिब्रेशन हम लोगों ने करे थे, आज वो भारत के कोने कोने कमाई पहुंच चुका है। आज भारत के हर एक व्यक्ति जो घुमंतु ने विमुक्त जनजातियां कहा, उसके जीवना कमाई 31 अगस्त जो है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो मुझको बहुत खुशी है आज का एपिसोड जो है वो तुम सबको समर्पित करना, क्योंकि मुझको अच्छी तरीके से याद है कि जो स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 15 अगस्त 1947 को जो हमको आज़ादी मिली थी, तो उन्हें जो स्पीच दी थी उस स्पीच का मैं उन्हें आज़ादी का महत्व क्या है उसके बारे में उन्हें हमको कहा दिया। क्या वो आज़ादी हमको सही मायने में ही आज तक मिली है? आज रात्रि 12 बजे जब आखी दुनिया सोई रही होंगी, तब भारत आजाद होकर नया जीवन शुरू करेगा। भारत की सेवा करने का मतलब है करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है अभरता और गरीबिया को मिटाना, बीमारियां और मिलने वालिया तक माही जो असमानता है उसको दूर करना। हमारे पीढ़िया के सबसे महान व्यक्ति की इच्छा है कि हर आंखी के आंसू दूर हो। नमस्ते, हूँ चेतना छारा અને હું રુચિકા છાર અને हम बुधन वीडियो पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में थारा स्वागत करते हैं। 15वीं अगस्त आज़ादिया की रात्रि, चाचा नेहरू के जो आज़ादिया के शब्द थे ना, वे सुनीकर आज भी हमको आज़ादिया का एक अलग नशा सा चढ़ता है। हमारा देश तो आजाद हो गया, पर क्या हम आजाद हुए? हमारा ये 15वीं अगस्त के साथी 31वीं अगस्त भी आजादिया के दिन रीति काय को बनावना पड़ती। हमारा देश तो एक है, तो पीछे आजादिया के दिन 2 इदा काय को? तो बस आज 68वें विमुक्ता के दिन इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम थार को आज के एपिसोड में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे पेड़े के टाबर और महाराष्ट्र के कुछ टाबर के द्वारा बनावड़ा हुआ एक गीत, जिसका पर महाराष्ट्र के टाबरा नु डांस करोड़ा।
राणिया सराणिया जोडीना कुवाळिया भेडकूट नट आटोडिया मियाणा चारे बाजू एट एट ओट ओट घुम्बा हूँ तो दिया रखड़ता घुमंतु हमारा इतिहास चालू होता है 1813 माही जड़ भारे पूर्वज रहते थे दाढ़ी के वाड़े माही मारे बाप दादे पर नजर सिराते अंग्रेज उनको पूरी देते आखा दिन बस बेकाम कराते सारिया मारिया जाती जैसिया पर जुलम करते खाल काटी सारखी गुलाम बनाते सांप भी शर्मा जाओ ऐसा जहर हम पिया जन्मजात चोर अकड़तिया जन्मजात चोर अकड़तिया जन्मजात चोर अकड़तिया जन्मजात चोर अकड़तिया जूते मरते मरते जूते जेली के सड़िए पे गिरते बढ़ते गणते दारू करते खाना लिए चोरिया करते धक्का गेरी लूटपाट करते नाटक करी बितलाते जोर जोर कई लोग उनको बुलाते डेले डेले बस गुप्ता के सपने दिखाते गोल से जीता जीवन होगा काला काला थप्पा लगा ऐसा गुनेगारा का सारे दुख दर्द ऐसे जेले केले जेली के छेड़े पर एक बसेरा मारा दिया जन्मजात चोर अकड़ दिया जन्मजात चोर अकड़ दिया जन्मजात चोर अकड़ दिया जन्मजात चोर अकड़ दिया चोर 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 पीछी होएगा भारत देश आखा आजाद जीवन होएगा फिर सुसारा का सारा बर्बाद काम नहीं घर नहीं कोई आधार सरकार न भी करा हमको तो निराधार घने घने बरसों बाद हमको आजाद कराए नाना नाना एक नगर हम तो बसाया पुलिसानु उसकम भी तो तांडव रचाया अधिकारा के लिए लड़ते लड़ते हम तो मरते जब तक जीवंगड़े तब तक नहारंगड़े छेले घड़िया सूती चोरा की छाप में टांगड़े अगाओ मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे सारे साथी दुनिया के जोर जुल्म सारे जाए भारत हारी समाजा को हूँ सारे कही 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 दिया हूँ जन्मजात चोर कड़तिया हूँ जन्मजात चोर कड़तिया हूँ जन्मजात चोर कड़तिया हूँ जन्मजात चोर कड़तिया। क्या बात है महाराष्ट्र के टाबरनु घना ज भारी डांस कर्या अन हूँ जन्मजात चोर कड़थ्या इस गीता के माध्यमास अनिसान अन उसके टीमा के टाबरनु मार को एक ऐसा संदेश दिया जो कड़ी न कड़ी हमारे दिमागा में चलता ज रहता है। 31 अगस्त 1952 के दिन हमको आज़ादी मिली, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हमको कोई संवैधानिक विशेष अधिकार मिले थे? तो चलो देखते हैं इसी के बारे में आतिशा द्वारा हमारे समाजा के कुछ भांतों का साथी होड़ी बातचीत। जो 31 अगस्त है जो हमारा विमुक्ति दिवस है वो हमारे लिए क्या मायने है? 31 अगस्त 1952 को हमको जयराम पेशा एक्ट सम्मुक्त कराया और हम सामान्य नागरिक का के सभी अधिकार हमको 1952 में मिले। इसलिए हमारे लिए मुक्ति दिवस 31 अगस्त आजाद अपराध कानून लगाया था जो हमारा 1952 को अपराध कानून हमको मुक्ति करे। जितना कि हम सबको मालूम है कि हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन हमारे जो समाज को जो जितना भी अर्धघुमंतु समाज था हमको आज़ादी 15 अगस्त तक नहीं मिली थी। हमको आज़ादी मिली थी आज़ादी के 5 साल 16 दिन बाद हमें 31 अगस्त 1952 को। 31 अगस्त जो मुक्ति दिवस है हमारे लिए एक घना बड़ा एक गर्व का दिन भी है, क्योंकि इस दिन हमारे को मुक्ति मिली थी। जैसे कि इसलिए महत्व है हमारे लिए कि क्या है कि जैसे कि 31
अगस्त के दिन 1871 के टाइम थी हमको क्या के क्राइम का एक मतलब दी रखा था कि जैसे हम जो क्राइम कम्युनिटी है इस तरीके थी, और हमको क्या है कि क्या करना पड़ता था कि हर मतलब थाने में जाइने एंट्री करनी पड़ती, और हम तो मतलब देश तो पूरा आजाद भी गया था जैसे 1947 को, लेकिन हम लोगों को तो कई आजादी मिली भी को थी। 31 अगस्त था जब आजाद हुई, उसके पहला हमारे लोग क्या करते थे? सेटलमेंट से पहले हम घुमंतु अवस्था में रहते थे, गांव या कस्बे में हम घुसने नहीं हमको देते थे। हम जंगल के किनारे अपना डेरा डालकर हम हमेशा रहते थे। दिन्ना मारिया बहरी गांव कस्बे में भीख मांगती थी, और आदमी शिकार और रात्रि आवश्यकता वस्तुओं की चोरियां करते थे। आजादी थी जैसे पहला जो लोग थे वे क्या है कि गुप्तचर का काम करते थे, जैसे कि एटे का संदेश जैसे इस राज्य का संदेश ये राज्य थी उस राज्य में देना, इस राज्य में देना, तो ऐसा हम लोग मतलब कुछ काम करते थे गुप्तचर के रूप में। ज्यादा से पहले हमारा समाज जो है एक काम कोई विस्तृत कोई थिया नहीं कि हम वही पर्टिकुलर काम करा, अलग अलग काम करते थे। मजदूरियां हो गई अपने यहाँ, मरेले पशु जानवर उठाने का काम करते थे। उसके अलावा काफी कुछ समाज मतलब शिक्षित तो कुछ थिया नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि मतलब समाज जो है अर्धघुमंतु थिया, इधर घूमना उधर घूमना, एक जगह स्थापित नहीं थिया। तो जो काम जो जिस तरह से मिल जाता था कोयलिया मजदूरियां वो कर अपना जीवन यापन करता था। जब यो हम आजाद हुई गए, सेटलमेंट के बाहर आई गए जो, उसके बाद सरकार हमारी क्या क्या मदद करी? पिछले 70 वर्षों में सरकार आती रही जाती रही, पर भटके विमुक्त जातियों के लिए किसी सरकार ने भी आज तक कुछ नहीं करे। अहंगार कमेटी आई, उसके बाद ऋण के आयोग आया, इधर तो आयोग आया, अब तक 12 कमेटियों के आयोग आए, लेकिन आज तक कोई स्थायी मजबूती कोई भी निकल नहीं लग गया। सारिया सरकार हमको बेहर अहमास और गूंगी बहरिया के तरपास देखा। आज तक मानिया जातियों को सही कोई भी वर्गीकरण में ही नहीं देखा गया। सरकार का देखिन चले तो जैसे कि हम लोग किसी भी एक पार्टी को अगर सपोर्ट करा, लेकिन पार्टियों को सपोर्ट करने के बावजूद भी वो सिर्फ हमारी वोट लेवे, लेकिन आज दिन तक हमारा जो काम जो है सावे वो काम तो आज दिन तक कई हुआ है ना। तो योजनाओं का फायदा हमको देना है ना, हमको कई ऐसी योजना दी रही है जिसकी मतलब हमको कई फायदा मिल सके या हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। भारत सरकार ने इतना 191 के 92 जो भी जितना भी जाति है कि जिनको गुनाहित जाति है कि मई गिनने में आवड़िया है कि क्रिमिनल जाति में गिनने में आवड़िया, उनके त्या कई विशेष कई पाठ देने में आया हो कि भाई इस समाज के त्या कि इन समाज के त्या यो कल्याणकारी योजना है, यो फलाना योजना है, ढिमका योजना, ये सब योजना के अंदर मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, लेकिन क्या है कि समय समय पर सरकार ने हमारे समाज के लिए काफी कुछ बोर्ड बनाए हैं अर्धघुमंतु जाति के लिए, पर सिर्फ कमेटियां और डेवलपमेंट बोर्ड ही बनी कर क्यों रह गया। बाकी जो वास्तविकता में विकास होना था हमारे समाज का, वो हमारा ना विकास हो पाया ना हमको वो चीज मिली पाई सरकार की तरफ से। हमको क्राइम आती तो थोड़ा बहुत निकाला, लेकिन क्राइम निकालने के बावजूद भी अबार भी मतलब वो जो जिस तरीके का हक हमको मिलना चाहिए उस तरीके का हक तो अबार भी को मिल रहा है। तो 31 अगस्त का वो ठीक है कि जैसे कि कहते थे कि थाने में जाइने और मतलब ओटे जाइने ने वो एंट्री करनी दिना में 3 दान जाना, वो तरीके का कोई रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके थी तो हमको मतलब क्राइम का नजरिए देखे वो बात तो है। अन्य सुविधा मिलना मांगता, जिसका 10% आरक्षण स्थायी रहना मांगता, और हमको परमानेंट स्थायी निवास हमारा घर मांगता। अनेक नावास हमको देशा का माही संबोधी रहे हैं। तो हमारी एक सरकार से विनती है कि हमारी जो बोली भाषा हमारी रीति रिवाज है इसके ऊपर हमको एक नाव देना। सरकार से मेरी राष्ट्रीय संगठन की वजह से विनती, और आने वाले 31 अगस्त को सब देश बांधवों को, सब डीएनटी समाज को मेरे तरफास मुक्ति दिवस का हार्दिक शुभेच्छा। और मेरी आज जो मुलाकात थी
इसके लिए હું तेरा और थारे चैनल का धन्यवाद करता। इन आखिया बातचीतात एक बात तो नक्की है कि मार को आज़ादी तो मिली पर मार को मारे विशेष अधिकार कड़ मिले। सरकार हम जो मारे विशेष अधिकार लेने के लिए सरकार के गेला पड़े उसके गेला बहुत बड़ा इतिहास है और इसी इतिहास के वजह सरकार आज भी मार को सामान्य नागरिक कड़ा समझती है। बुद्धन थिएटर के कलाकारों मारे इतिहास के बारे में अपने विचार धरने के लिए एक नन्हा सा मोनोलॉग बनाया। तो चलो अब हम देखते हैं बुद्धन थिएटर के कलाकारों द्वारा बनावड़ा मोनोलॉग। आज 31 अगस्त भारत के 6 करोड़ डीएनटीए का आजादिया का दिन। आज का दिन तो उत्सव मनाने का दिन है। आज के दिन हमारे जो दादे परदादे थे वे जो वर्षों सुधी सेटलमेंट में रहे थे उस सेटलमेंट में वे बाहर निकले थे, आजाद हुए थे। किसकी आज़ादी, कैसी आज़ादी? अगर हम 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस बनाते हैं तो पीछे यो 31 अगस्त किसके लिए? सवाल तो सच्चा पर जवाब क्या? अरे इसका जवाब तुम सुनांडे तो थारे होश उड़ी जांडे। अरे 1830 में आया कौन? स्लीमन नामा के ऑफिसर को इंग्लैंड आके रानिया नेठा गलाया। अन उसका काम था भारत आ क्या फिरस्तु जनजातिया का लिस्ट बनाने का। सीधे मानन आखा भारत फिरी का लिस्ट बनाया। अन 1842 में ठगी अन इक्वालिटी डिपार्टमेंट बनाया जिन्हों 2000 ज्यादा लोगों को क्रिमिनल माननी कर फांसी लगाई दिए थे। और 1857 के संग्राम के आजादियां भी हमारे लोगों ने क्रांतिकारों को मदद करी और हम अंग्रेजा के आंखी में चुभना लग गए। चुभना 1871 में मायो नामा का वाइसरॉय आया और उन्हें स्लीमनान बनावड़े लिस्टा का प्रमाण क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाई कर देशा के में जितनी भी फिरस्तु जातियां थी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कही कर तारियाले सेटलमेंट में बंद करी दिए। कब तो खतरनाक अत्याचार होता था अना जब टावर 3 वर्ष का होता था तब उनके माउस से उनको घुसाई कर बोर्डिंग स्कूल हम कह देते थे या तो हमको खबर कटाएगा उनके साथ ही करते क्या थे। शेर सिंह शेरा की चौपड़ी 700 पंजाबा में लिखा है कि सेटलमेंटा में इस घनिया सारिया छुरिया भी गायब हो जाती थी और उनके साथ क्या हुआ किसी को कहीं खबर कड़ा। तो क्या भारत के आजादी के लिए लड़ी रहे किसी भी नेता हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं, किन्हीं भी आवाज नहीं उठाई। उल्टा जब देश आजाद हुआ तब भी हम सेटलमेंटा के माहिर थे। सरकार ने हमको आजाद कड़ करे। सरकार तब उस टाइम में एक कमेटी बनाई थी यो कही कर कई क्रिमिनल ट्राइबा को आजाद करने का नहीं करने। इसका मतलब ये होगा 15 अगस्त के दिन जब आखी दुनिया आखा देश जो है वो भारत देश की आजादी सेलिब्रेट कर रहा था, दुनिया में आजादिया की बात चल रही थी भारत देश की, उस टाइम थारे मारे जो हमारे परदादे दादे परदादे है वे सेटलमेंट थी उनको कहीं खबर करती कि बाहर क्या हो रहा, वे अभी भी आजाद खड़ा हुए थी। तो पीछे हम आजाद कब हुए? 31 अगस्त 1952 के दिन। सरकार जो कमेटी बनाई थी उन्होंने अपने रिपोर्ट में ही यो कहा कि हम सरकार सिफारिश करते हैं का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट तुरंत नाबूद होना चाहिए क्योंकि वो भारत के संविधान पर एक बदनुमा दाग है। इसका मतलब यो हुआ कि हम आजाद हुए तब तक तो संविधान बन चुका था। ना सिर्फ बन चुका था पर उसका अमल भी हो चुका था। इसका मतलब है कि 31 अगस्त को हम आजाद तो हो गए थे पर हमको कोई अधिकार नहीं मिले। इसका मतलब हम भारत के वो समूह बने जो भारत में तो रहते थे पर सरकार के चोपड़े गायब थी। आज भारत को आजाद होने को 74 वर्ष हो गए और हमारे को 68 वर्ष हो गए 68 पर आज भी हमारे को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए और हमारी कोई व्यवस्था करी गई। कानून तो चलेगा पर दबाएगा। पुलिस के डंडे गरीबी बेकारी ना समाज क्या गाड़िया आज सुधी जो हम डिस्क्रिमिनेशन झेली कर आई रहे हैं हमको खाली एक सवाल आई रहा हमारे मन में कब मिलंगड़ी हमको हमारी आज़ादी और कब मिलंगड़े हमको हमारे ह्यूमन राइट्स। बस यही सवाल लेकिन बुद्धन थिएटर छेले 22 वर्ष हर नाटक के बाद एक सवाल करता है क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? यो सवाल आज का दिन देशा के खूणे खूणे का माही गूंजना चाहिए क्योंकि अगर यो सवाल हम नहीं करेंगे
तो ये सरकार, ये समाज हमको हमारे संवैधानिक अधिकार कभी भी नहीं देंगे। तो चलो आज हम सब साथी मिलकर ये सवाल करते हैं, क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? तो यो थिया हमारा कभी भी ना ही लिखा गया इतिहास, અને इसी इतिहास के वजह से आज भी भारत के 6 करोड़ ज्यादा घुमंतु और विमुक्त जनजातियां आज भी अपने विशेष अधिकार के लिए तरसी रहा है। भला भारत के इतिहासकारों मारा इतिहास कड़े लिखा, पण मारे बड़े बुजुर्ग धोर मारा इतिहास कहने के लिए बहुत कुछ है। उनका इतिहास, उनकी रहनी करनी, उनके विचार, उनके याददाश्त में हमारा इतिहास आज भी जीवता है और हमारे इतिहास को साचवी कर रखना चाहिए। तो चलो आज हम हमारे पेड़े क्या 2 बुजुर्ग बेरी शांता माछरेकर और गुणवंती गारंगेस हमारा इतिहास जानो। गौंडी काम करते थे, गौंडी काम पहला 1 तगारे का 1.25 रुपया देते थे मजूरी, 1.25 रुपये में हम क्या खाओ कि हमारा गुजरान चलावा। 1.25 रुपया देते थे, यदि वो उसी में हम रुपये पूरा खिदा दिदा करी खाते थे। हमारे टमा 1-1 पैसा चलता था, 1 पैसा 2 पैसे, अन्ना 2 अन्ना 4 अन्ने 16 अन्ने का 1 रुपया होता था। वो रुपये में हम घर चलाती थी, कड़िया काम भी करना चलिया जाती है। तो क्या करो, भूख के क्या खावा, ऐसे से हम दुख कट तोड़े। हाँ मेरा भी भंतु कहता थे हम बढ़िया की रहने वाली है। उठा मेरा ननिया नन्ही उम्र थी, ब्याह होगा अहमदाबाद में ब्याह कर ले आई थी। मेरा भंतु, मेरी सासू ये सारी बातें करती थी कि भाई हमको तो सेटलमेंट हम पूरोड़े थे, आजू बाजू तार बात धोड़ी थी नहीं। हम की तरह दुख काटते पीछे जाते, हमको ये बिरतेसा के रद्दा वाला हमको है ना आजाद करे पीछे हमारे उठा तारी माही चारा खूना जी सपाई सपरे हमको ले जाते थे कति मिलना माही। मिलना को जाता थी काम करना जी बे छुट्टे तो है ना जी किताबे काम करा जी सपाई ले जाते थे। और इनको टाइम टेबल होती जी आकर छोड़ी भी जाते थे, उठा 12-1 बजे जाते थे, 2 भी बजे जाते थे। मिल आगे पीछे कड़ी कड़ी दूर थी ना जी। हमारी ससुर दा कहते हम घना दुख काटते पीछे हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम घर जमीन करी ढाई खुलिया दिया, करी तंबू बांधे, करी छापरे बांधे, इधर रहे हम। पीछे बाजरा बिछता थे, काम धंधा तो मिलता नहीं था, पीछे बाजरा बिछता थे। मेरा भंतुरे बाजरा कते बेचना रखते थे, वो बेची आए कर का भी थोड़ा घना लाए से दुख बेटी करे बच्चे टाबर टोड़ी माँ बापा को दा पाले पोसे। किदे दवा दारू भी नहीं मिलती थी, दुखा का हम सामना कराया। पीछा हमको आजाद हुए थे, हम ये झोंपड़े उपड़े बद्दी पड़े रहे, कड़ी मेहनत मजूरी करी दा हमारा गुजरान करी खाते थे। हमारे ससुर दा कहा करते थे जी, हम भी सुनते थे, हम देखा करा। पर हमारे ससुर बुजुर्ग थे, बुढ़े ठेरे, ये मेरा भंतुरे बत्ता सरिया कहते थे हमारे को। ऐसा हमारा राज चलता था। अब उस टाइम तो हमको लोड़े ब्याह शादियाँ करी ले आए जी। वो हमको तो इतनी पहला के इनका में किदा बंदी थी ये क्या थी वो तो हमको इतनी कहीं खैर खबर थी नहीं। पर ये हमारी माँ है ना, हमारी माँ हमको ये बत्ता कहती थी कि भाई कभी काम आऊंगी ये बत्ता हमारा तो ये हमारा मैसे से बितावड़े है। तो वो आदगरी हमारी भूलती कड़ा है। अरब का तुमको ये बातें सुनाऊंगे तो कभी न कभी वक्ता पर काम आऊंगी है जी। हम तो हमारे माँ की ये बातें सुनते थे। अब इतना किदा करी कर हमको पाड़ी पोसी बड्डे करे, ब्याह शादियाँ करिया। मेरा भंतु असल थिया बढ़िया गणिया थिया, MTS में STM में नौकरी करता थिया। ये हमको मकान उकान दिए थे सरकारी, हमारे सासुआ ने हमको मकान दिया, हम इतना रहे करे। अब बाल बच्चे हुए बनाए गणाए, पर वो मेहनत मजूरी तो है नहीं, मेहनत मजूरी तो है नहीं इतने। हाँ वही रहे करे पीछे ये क्या करे। हमको गोर गरीबा को आने का ये थारे पछात को हम गिनते थे, हमको कोई नौकरी धंधा भी करा देते थे।
पिता सरकार हमारी गरीबाई देखी कर पिता हमको घर बार बद्धी दिए, ऐसा 100-150 रुपया लेकर हमको घर दिया। वो सरकारी अब सुधी भी उन घर में हम रही रहे, और टूटा फूटा रहता तो कड़ी मजदूरी मेहनत करे सुधारी कर हम हमारा गुजरान चलाई खाए रहे। हमारे सासू ससुरा ये भी मिल्ला में जाते थे, ये उनको भी घर बार दिया, उन्होंने हमको उसी में रखे सारा को हिली मिली कर। उस टाइम में ये थोड़ा घना बाजरा खुजरा बेचता थी, या हम भी जाते थे बेचते थे बाजरे उजरे भी। नौकरी भी हम लाना दत्ते दिद्दा कहते थे कि अच्छा रहे है जी, हमको कोई नौकरी भी करा देते थे जी। हम काम भी कोई चने बेचतियाँ, कोई सकरियाँ बेचतियाँ, कोई हम भज्जी बेचतियाँ, किदा दिदा बेचती हमारे टाबरों को हम रोटी पानी करी खुआते थे। ऐसे दुख हम कटोरे है बिरती साके रज्जा माही। मारी भांतु भाषा है ना, वो लिखिताम कड़ह पण बोलियाम है, अने मारे बड्डे बुजुर्ग धोर ऐसिया घणिया सारा बातें है जो वे हमको बताना चाहते हैं। बस ज़रूरत है उनका साथी बेसी कर, उनका साथी थोड़ी घनी बातचीत करने की, उनका इतिहास जानने की। क्यों कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौड़ा है का जिसका इतिहास नहीं उसका वर्तमान भी नहीं। बस इसीलिए कम से कम आज 31 अगस्त को म्हारंग को हमारा इतिहास बार बार याद करना चाहिए, और उसी इतिहास के आधार पर हमको हमारा वर्तमान बनाना चाहिए। तो आज का हमारा एपिसोड तुमको कैसा लगा वो हमको कमेंट करी जरूर बताओ। अने हाँ, हमारे बुद्धन थिएटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियो। अने एक और बात, हमारे एपिसोड भारत के हर भांतु लोगों के साथ ही शेयर करो। तो एक बार फिर सु हमारे तरफ तुम सबको 68वें विमुक्ति दिना की शुभकामना।